प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें मैथ्स के सारे वीडियो आपको क्रमशः मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 2 चरों का रैखिक समीकरण होता क्या चीज़ है। तो पार्ट के जो नाम है, ठीक, लीनियर इक्वेशन, मतलब इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको डिटेल से बता देता हूँ। फिर हम देखेंगे प्रश्नावली पहला का क्वेश्चन, मतलब प्रश्न देखेंगे। उदाहरण के भी क्वेश्चन आप बनाकर देखिएगा, क्योंकि उदाहरण से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उदाहरण को मैं नहीं बता रहा हूँ। यदि उदाहरण के क्वेश्चन में भी आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं 2 चरों का रैखिक समीकरण का परिभाषा किस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, 2 चरों का, ठीक, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। 2 चर, तो चर राशि क्या होता है आप जानते ही होंगे। चर मतलब होता है जिसका मान परिवर्तित होता है, जैसे कि x और ये y और ये z। x y z मतलब अंग्रेजी के जो वर्णमाला होते हैं उसको हम चर राशि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसी तरह z का भी मान हो सकता है, y का भी मान हो सकता है, इसलिए इसे कहते हैं हम चर राशि। और अचर किसे कहते हैं? ये सिर्फ एक को कहेंगे हम अचर, क्योंकि एक का मान बदलेगा क्या? एक का कुछ और मान होता है क्या? नहीं। लेकिन x का मान कुछ भी हो सकता है, तो जिसका मान परिवर्तित होता है उसे कहते हैं चर राशि। ठीक, तो 2 चर राशि, क्या बोला है? 2 चरों का, तो सिर्फ हम 2 चर लेंगे, x और y। ठीक, इतना काम हुआ आपका। 2 चर। रैखिक समीकरण, तो रैखिक देखते हैं। तो रैखिक मतलब होता है एक घात वाला। क्या होता है? रैखिक मतलब एक घात वाला। जैसे कि x प्लस वाई है, तो x के घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, y के घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको हम कहेंगे रैखिक। क्या कहेंगे? रैखिक। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया रैखिक तक। ठीक, 2 चरों का रैखिक। ठीक, ये 2 चर है और ये क्या है? रैखिक है। अब समीकरण, तो समीकरण क्या होता है? समीकरण वह होती हैं जिसमें 2 पक्ष होते हैं। ठीक, जिसमें क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह होता है। तो ये बीच में बराबर का चिन्ह और एक पक्ष में ले लेते हैं हम अचर पद। क्या ले लेते हैं? अचर पद। तो ये कंप्लीट रूप से हमारा क्या बन गया? 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक, पाठ का जो नाम है उसको हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो हमारा ये बनेगा। ठीक, ये समीकरण है। इसका इस पक्ष को हम बायां पक्ष कहते हैं और इस पक्ष को कहते हैं हम दायां पक्ष। और 2 चरों का ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। तो इसी से संबंधित क्या करेंगे हम? प्रश्नावली 1 में पढ़ेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और देखेंगे हम प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन को। तो प्रश्नावली 1 का देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब पहला के अंदर में टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 में से भी पहला बताऊंगा, फिर दूसरा, फिर इन दोनों को बताने के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। मतलब जो कथन दिया रहेगा, कथन क्या होता है? ये जो लिखा रहता है ना, इसको क्या कहते हैं? हम कथन कहते हैं। और अभी मैं लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, वो क्या है? एक समीकरण है। तो इस कथन को क्या करेंगे हम? समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। तो देखिए कथन क्या है। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस कथन का क्या करेंगे हम? एक समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? चर राशि को मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज़ है मानने के लायक? देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ को मानेंगे, ध्यान दीजिए। बल्ला और क्या चीज़ है? गेंद है। ठीक, क्या है? बल्ला और गेंद है। तो बल्ला को मान लेते हैं हम x और गेंद को मान लेते हैं हम y। ठीक, इसको डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। हल नंबर पहला, हल नंबर पहला। ठीक, तो देखिए बल्ला को मान लेते हैं x और गेंद को क्या मान लेते हैं हम? y मान लेते हैं। तो माना कि बल्ला को मान लेते हैं x और गेंद को क्या मानते हैं हम? गेंद को मान लेते हैं y। अब देखिए प्रश्न के अनुसार 3 बल्ला और 6 गेंद, तो बल्ला क्या माने हैं हम? x माने हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार 3 बल्ला, और बल्ला क्या है? यहाँ पे x है, तो बल्ला की जगह क्या रखेंगे हम? x। तो ये क्या होगा? 3x होगा, तो ये 3x है। ठीक, 6 गेंद,
गेंद क्या माने हैं y, तो 6 के साथ क्या लगाएंगे हम y लगाएंगे, तो ये 6y दोनों को मिला के, ठीक 3 बल्ला और 6 गेंद दोनों को मिला के कितने रुपए में खरीदा है वो दुकानदार से 3,900 रुपये में। तो दोनों मिला के मतलब प्लस, और कितने में खरीदे 3,900 रुपये में। तो ये है समीकरण, ठीक इसी को कहते हैं समीकरण। तो यहाँ तक हमारा बन गया पहला समीकरण। दूसरा देखिए, तथा करके लिख लीजिए इसमें तथा। सेकंड नंबर क्या है, एक बल्ला और 2 गेंद। तो एक बल्ला के साथ एक एक्स है, एक लिखना जरूरी नहीं होता है, एक रहता है तो, और कितना गेंद है 2 गेंद। इन दोनों को कितने में खरीदा है वो 1,300 रुपये में। तो यही तो इसका आंसर है। पहला आंसर ये है और सेकंड आंसर आपका ये है, ठीक बहुत ही आसान है ये। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। उनका अंतर क्या है 8 है। तो हल नंबर सेकंड, दो संख्याओं, तो संख्या क्या मानेंगे हम, दो संख्या है तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो इसको इस तरह से मान लीजिए, माना की संख्याएं, माना की संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं, ठीक संख्या क्या क्या मान लिए हम x तथा y। अब दो संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़ना, और अंतर मतलब होता है घटाना। तो योग मतलब दोनों संख्याओं का योग, अर्थात x प्लस वाई कितना होगा 16, और अंतर मतलब घटाना, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 8। बस इतना बस आपको हल करना है, सिर्फ और सिर्फ समीकरण बस बनाना है। तो पहला समीकरण ये है पहला का, और दूसरा कथन का समीकरण ये है, ठीक नोट कर लीजिए इसको। फिर तीसरा चौथा पांचवा देखेंगे, ठीक इसके बाद देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब, कितना किलोग्राम सेब 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था 160 रुपये था, ठीक। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है 300 रुपये, ठीक। तो दुकान पर क्या क्या चीज़ है, सेब और अंगूर है। तो सेब को मानेंगे हम x और अंगूर को मानेंगे हम y, ठीक। और दोनों मिला के दोनों का मूल्य कितना है, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का है 160, और 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का है 300, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हल नंबर तीसरा, तो क्या मानेंगे हम, सेब और अंगूर को मानेंगे, सेब और अंगूर को। तो माना कि सेब, माना कि सेब, ठीक सेब क्या है x है, और अंगूर क्या होगा, अंगूर होगा ये y, ठीक। सेब क्या है x और अंगूर क्या है y। अब आगे देखिए इसको, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब, तो सेब की जगह क्या लिखेंगे हम x, तो इसको लिखते हैं हम प्रश्न अनुसार करके, मतलब प्रश्न जो बोल रहा है उसको हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक। तो 2x होगा, ये 2x फिर प्लस, प्लस क्यों करेंगे क्योंकि दोनों का मूल्य है 160, और 1 किलोग्राम अंगूर, अंगूर को क्या माने हैं हम y माने हैं। तो 1 किलोग्राम अंगूर, तो यहाँ पे 1y होगा, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों का मूल्य है 160 रुपये, ठीक। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर दोनों का मूल्य है 160 रुपये तथा दूसरा समीकरण क्या बनेगा हमारा, 4 किलोग्राम सेब, तो ये होगा 4x और 2 किलोग्राम अंगूर, मतलब ये 2y, दोनों का मूल्य होगा 300 रुपये, ठीक। तो ये दोनों क्या होंगे, इसके आंसर होंगे, एक आंसर आपका ये और दूसरा आंसर आपका ये नीचे वाला, ठीक। अब चौथा देखिए, हल नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। चौथा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा एमपी रहते हैं, आयु से संबंधित क्वेश्चन, ठीक। लेकिन इसमें हम सिर्फ समीकरण बनाएंगे, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें हम आयु ज्ञात करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए अच्छे से। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, तो एक नरेश है और उसका एक पुत्री है, ठीक। नरेश और पुत्री दो है, यहाँ पे दो व्यक्ति। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, ठीक।
और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो हम नरेश को मानेंगे x और उसकी पुत्री को मानेंगे y। नरेश को क्या मानेंगे x, तो माना कि नरेश की आयु, नरेश की आयु क्या होगा, x मान लेते हैं, और पुत्री की आयु मतलब उसकी पुत्री की आयु ये मान लेते हैं हम y। अब ठीक, थोड़ा लंबा बनेगा ये। अब ध्यान दीजिए, नरेश ने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, अब मान लीजिए आपका एग्जांपल लेता हूँ मैं, यदि आपको अभी मान लीजिए 15 साल चल रहा है, तो 7 साल पहले तो क्या करोगे आप, अपने आयु में 7 माइनस करोगे ना, तो 7 माइनस करोगे तो कितना होगा आपको, वो 8 साल चलेगा। तो ये भी क्या करेगा, 7 साल पहले बोला है तो अपनी आयु में 7 वर्ष पीछे जाएगा, वो क्या होगा, 7 वर्ष पीछे जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मतलब ये क्या होगा, नरेश की आयु, नरेश की आयु 7 वर्ष पहले मतलब एक 7 पीछे करेंगे तो ये x माइनस 7। आप भी अपने आयु में 7 माइनस किए हो, 15 माइनस 7 तो ये क्या करेगा, x माइनस 7। अब जब वो पीछे जाएगा नरेश तो उसकी पुत्री भी पीछे जाएगी ना, तो ये क्या होगी, y माइनस 7। तो पुत्री की आयु होगा, पुत्री की आयु ये होगा y माइनस 7। ठीक, तो नरेश की आयु x माइनस 7, पुत्री की आयु y माइनस 7। 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक, मतलब तुम्हारी आयु, पुत्री की आयु क्या है, 7 गुनी, तो इसको लिखेंगे हम मेरी आयु x माइनस 7 और उसकी आयु तुम्हारी आयु मतलब ये y माइनस 7, और कितना गुना है, 7 गुना। तो सामने में क्या लगाएंगे हम, तुम्हारी आयु अर्थात पुत्री की आयु में सामने हम लगाएंगे 7। तो यहाँ तक का समीकरण बनाइए, x माइनस 7 मेरी आयु। ठीक, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, तो ये 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक, इस तरह से ये बना। तथा अब से 3 साल बाद, तो बाद बोल रहे हैं मतलब x में हम 3 जोड़ेंगे, 3 साल बाद बोल रहे हैं, तो मेरी आयु क्या होगा, 3 साल बाद, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 3 वर्ष बाद या 3 साल बाद, 3 साल बाद। नरेश की आयु क्या होगा, नरेश की आयु ये होगा x प्लस 3, और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु 3 साल बाद पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3। बाद मतलब आगे, पहले मतलब पीछे। देखिए आगे देखिए, 3 साल बाद मेरी आयु अर्थात x प्लस 3, मेरी आयु x प्लस 3 तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो तुम्हारी आयु क्या है, y प्लस 3, तो y प्लस 3 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा अर्थात सामने में 3 लगा देंगे। 7 गुना मतलब 7, 3 गुना मतलब 3। तो इस तरह से पहला आंसर ये है और सेकंड आंसर आपका ये है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बचे, उसे और बता देता हूँ मैं। चौथा के बाद देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन, ये पहला का ही 5वां है। ठीक, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक व्यक्ति है, वो घर से कार्यालय तक जाने के लिए कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 90 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दूरी, 90 किलोमीटर। ठीक, इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। मतलब वो क्या चीज़ का उपयोग करता है, ट्रेन का, और एक उपयोग करता है टैक्सी का। मतलब 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। ठीक, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। ठीक, तो टैक्सी की दूरी मान लीजिए आप x और ट्रेन की दूरी मान लीजिए आप y, या फिर टैक्सी को मान लीजिए आप x और ट्रेन को मान लीजिए आप y। ठीक, तो हल करिए इसको, हल नंबर 5वां। ठीक, तो माना टैक्सी मान लेते हैं हम, माना कि टैक्सी को मान लेते हैं, सिर्फ टैक्सी को, बस टैक्सी को मान लेते हैं हम x और ट्रेन को मान लेते हैं हम y। ठीक, टैक्सी क्या माने x और ट्रेन को क्या माने y। अब प्रश्न अनुसार लगा दीजिए इसमें।
प्रश्नानुसार। ठीक, ध्यान दीजिए। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह घर से जब ऑफिस जाता है कार्यालय, तो क्या क्या चीज़ का उपयोग करता है? ट्रेन और टैक्सी। तो टैक्सी को माने हैं हम x और ट्रेन को माने हैं हम y। तो दोनों मिला के कितना दूरी तय करता है वो, मतलब दोनों से जाता है। पहले टैक्सी से सफ़र किया होगा, फिर वो ट्रेन से, और कुल मिला के कितना दूरी तय किया है? 90 किलोमीटर। तो दोनों को मिला के अर्थात x + y कितना किलोमीटर? 90। तो ये इसका आंसर है। ठीक, यहाँ किलोमीटर लिख सकते हो आप, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तथा देखिए, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी। तो टैक्सी से तय की गई दूरी मतलब इसको टैक्सी से तय की गई दूरी ले सकते हैं। तो टैक्सी से तय की गई दूरी क्या होगा? x। ठीक, तो टैक्सी से तय की गई दूरी x है। ट्रेन से तय की गई दूरी, तो ट्रेन से तय की गई दूरी ये y। ठीक, ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है, तो क्या करेंगे हम? सामने में 2 का गुणा। तो ये बन गया हमारा समीकरण और यही इसका आंसर। ठीक, इस तरह से जैसे पहला क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन थे, पाँचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम ग्राफ बनाने की विधि। ग्राफी विधि बोर्ड पेपर के लिए 6 नंबर के लिए मोस्ट IMP है, उसे ध्यान से देखिएगा, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ग्राफ बनाना अधिकतर बच्चों को नहीं आता है, 100 में से कम 80% बच्चे भी ग्राफ नहीं बना पाते हैं। ग्राफ बनाने में कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है, तो ग्राफ बनाना मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्राफ कैसे बनाया जाता है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं। अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।